जय श्री श्याम भक्तों अगर कोई भी मनुष्य श्याम नाम का सहारा ले लेता है तो उसका कभी गलत नहीं हो सकता, बल्कि श्याम नाम उसको सारे कष्टों से बचा लेता है। यहाँ तक कि बाबा श्याम के दर्शन भी हो जाते हैं। भक्तों, जब लोग कहते हैं कि ये कार्य असंभव है, प्रभु के पावन नाम जप का कार्य ही असंभव को संभव बनाना है। बस अपने भाव और प्रेम श्रद्धा के साथ में निरंतर नाम जप जरूर करें। दोस्तों, इस संसार का ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रभु के नाम जप से हो ना सके। एक बार आप श्याम नाम पर विश्वास तो कीजिए। श्याम नाम जपने वाले पर कभी भी किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं होता है। नाम जप करने से मनुष्य के किए गए पाप धीरे धीरे कम हो जाते हैं, बल्कि नाम जप करने से भविष्य इतना सुंदर मंगलमय हो जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए महान संत जो हैं वो बार बार प्रभु के नाम जप के लिए कहते हैं। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी इसी नाम जप पर है कि आप नाम जप करके, प्रभु का नाम ले करके अपने जीवन में कितना बदलाव ला सकते हो, कितना कुछ अचीव कर सकते हो। प्रभु के नाम जप में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, आप इस सच्ची कहानी में जानने वाले हैं दोस्तों। लेकिन आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि यहाँ पर श्याम बाबा की सच्ची कहानी आपको सुनाई जाती हैं। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी है दिल्ली में रहने वाली प्रिया जी की, जिन्होंने श्याम बाबा की कहानी हमें ट्वीट करके अपने साथ में शेयर की है। तो मैं आप सबको इस कहानी को बिल्कुल सुनाना पसंद करूंगा, क्योंकि प्रिया जी की जो कहानी है वो बहुत ही दिलचस्प और चमत्कारी कहानी है। दोस्तों, प्रिया जी जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, प्रिया जी की शादी हो चुकी है। वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहती हैं। उनके 2 बच्चे हैं। उनके 8 साल का एक बेटा है और 6 साल की एक बेटी है। दोस्तों, प्रिया जी का जीवन अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन दोस्तों हर किसी के जीवन में कभी सुख कभी दुख तो आता ही है। अब प्रिया जी का जीवन में भी बदलाव आने लगा। दोस्तों, प्रिया जी जो अच्छी खासी थी, लेकिन उनके जीवन में धीरे धीरे उनकी तबीयत डाउन होती रहती थी। दोस्तों, प्रिया जी ने अपनी तबीयत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपने परिवार के पालन पोषण पर ज़्यादा ध्यान देती थी। दोस्तों, प्रिया जी जब उनकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उन्होंने एक आम मेडिकल्स पर उन्होंने दवाई लाकर काम चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जब वहाँ से भी पार नहीं पड़ी और प्रिया जी की हालत लगभग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लगभग ये ख़राब होते होते लगभग 6-7 महीनों का समय बीत चुका था, तब प्रिया जी ने एक अच्छे हॉस्पिटल में अपनी जांचें करवाई। दोस्तों, उन जांचों में पाया गया कि प्रिया जी की तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी है, उनके एक बहुत बड़ी टीबी की बीमारी हो चुकी है, और वो टीबी की बीमारी इतनी बढ़ गई है कि अब उनके ऊपर दवाइयों का काम करना भी बंद कर दिया है। दोस्तों, अब प्रिया जी के पास में बिल्कुल कम समय बचा था। ये डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि आपके फेफड़े बिल्कुल पूरी तरीके से डाउन हो चुके, ख़राब हो चुके हैं। अब ये वापस रिकवर दवाइयों से नहीं होंगे। अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। आप कभी भी इस जीवन को समाप्त कर जाओगी, कभी भी अपना जीवन अंत हो जाएगा। दोस्तों, ये बात सुनकर प्रिया जी बहुत रोती है, उनके हस्बैंड भी बहुत रोते हैं। दोस्तों, प्रिया जी 2 दिन तक बहुत खामोश रहती हैं। फिर प्रिया जी ने अपनी ये तबीयत की बात अपने घर वालों को बताई, अपने माता पिता को बताई। दोस्तों, माता पिता भी सुनकर बहुत रोए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जो प्रिया जी की माँ है वो श्याम बाबा की भक्त थी। वो श्याम बाबा पर विश्वास करती थी, उनकी पूजा अर्चना करती थी। दोस्तों, 2 दिन बाद जब उसकी माँ ने वापस प्रिया जी को कॉल किया और कहा कि बेटी, अब हमारे पास में कोई चारा नहीं है, ना तो डॉक्टर्स के पास चारा है कोई, ना हमारे पास में। अब एकमात्र सहारा है, वो है बाबा श्याम। तुम बेटी बाबा श्याम की पूजा करो, बाबा श्याम का मंत्र बोलो, बाबा श्याम का नाम जप कर दो बेटी, और कोई हमें नहीं बचा सकता। सिर्फ बाबा के आगे घुटने टेक दो और बाबा से कह दो कि बाबा, मैं हार चुकी हूँ, अब मेरा कोई सहारा नहीं है सिर्फ तुम्हारे सिवा। दोस्तों, बेटी ने अपनी माँ की बात मानी। वो खाटू श्याम आती है, सबसे पहले बाबा श्याम के दर्शन करती हैं। बाबा श्याम के दर्शन करके यहीं से बाबा श्याम को कहते कि हे बाबा, मैं आई हूँ तुझे दर्शन करने। अगर अपनी भक्त मानते हो, मुझे कुछ भी मानते हो तुम, तो मुझे वापस बुलाना अपने दर्शन करने के लिए बाबा।
दोस्तों ये सब वो कहकर चली जाती हैं और सिर्फ प्रिया जी एक ही कार्य करती हैं दोस्तों, वो सुबह शाम बाबा की पूजा अर्चना कर देती हैं और बाबा श्याम का वो नाम जप करना शुरू कर देती हैं। सुबह शाम एक एक घंटा तो वो साधना करके बाबा श्याम का नाम लेती ही हैं और दिन में भी वो बाबा श्याम का नाम गुनगुनाती रहती हैं। जय श्री श्याम, श्याम श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, इस तरीके से वो जय श्री श्याम लगभग हर 5 मिनट से वो नाम गुनगुनाती थी बाबा श्याम का। दोस्तों ये प्रिया जी की बिल्कुल कही हुई कहानी, आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी पूरी कहानी आपको बता दी जाएगी, देख लेना आप पूरी तरीके से, वहाँ पर पढ़ भी सकते हो, उनकी लिखी हुई हाथ से कहानी है। दोस्तों प्रिया जी हर लगभग 5 मिनट में सिर्फ एक बार बाबा श्याम का नाम लेती थी। दोस्तों आप मानोगे नहीं, प्रिया जी की जो दवाइयाँ थी वो धीरे धीरे ही, अब पता नहीं वो दवाइयों का असर शुरू हुआ या फिर बाबा श्याम के नाम जप का, ये तो दोस्तों आप ही आकलन कर लेना। दोस्तों प्रिया जी की तबीयत धीरे धीरे उनको ठीक महसूस होने लगी थी। वो प्रिया जी को लगा कि अब ये दवाइयाँ काम करना शुरू कर दी हैं, लेकिन प्रिया जी ने अपना नाम जप का कार्य वो बंद नहीं किया। वो बाबा श्याम को पूरी तरीके से उन्होंने अपना जीवन बाबा श्याम को समर्पित कर दिया, क्योंकि उनके पास में बहुत कम समय था। डॉक्टर ने कहा था कि 2-3 महीने तुम्हारे पास में लास्ट है, उसके बाद में तुम्हारे बिल्कुल फेफड़े काम करना बंद कर देंगे। दोस्तों प्रिया जी श्याम बाबा को अपनी पूरी समर्पित कर देती हैं कि बाबा श्याम इन बच्चों को अब रखवाला तुम ही हो या मैं हूँ, ये तो डिसाइड तुम ही करने वाले हो बाबा। फिर दोस्तों उनकी तबीयत तो धीरे धीरे सुधार होने लगी, उनको लगने लगा। दोस्तों ऐसे करते करते 6 महीने बीत चुके, तब जाकर जो प्रिया जी है उन्होंने एक अच्छा महसूस करने लगी। बाबा श्याम की इतनी भक्त बन चुकी थी वो, जिसकी हद नहीं है। दोस्तों प्रिया जी उसी डॉक्टर के पास जाते हैं और कहती हैं, रोते हुए कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने मुझे 3 महीने के लिए कहा था, अब मैं 6 महीने मेरे को हो गए हैं वो रिपोर्ट्स को करवाए हुए, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि अब मैं कितने दिन और जीने वाली हूँ और कितने दिन नहीं। दोस्तों जब प्रिया जी की डॉक्टर्स जांच करते हैं तो दोस्तों उनमें बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़े देखने को मिलता है, चौंकाने वाली जांच देखने को मिलती हैं और डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं उसकी रिपोर्ट्स को देखकर। दोस्तों जब डॉक्टर्स ने उसकी रिपोर्ट को देखी तो डॉक्टर्स की आंखों में भी आंसू आ गए कि प्रिया जी आपने किया क्या है, ये असंभव है। मेरी उम्र लगभग 60 वर्ष है, मैंने इतने पेशेंट देखे हैं लेकिन आप जैसा पेशेंट नहीं देखा। जब मैंने आपको कहा था कि आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, 3 महीने में आपके फेफड़े बिल्कुल ख़राब डाउन हो चुके हैं और वही फेफड़े आज बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं मुझे। ऐसे फेफड़े नज़र आ रहे हैं जिस पर किसी चीज़ का कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नए फेफड़े जैसे नए फेफड़े आपने डलवा लिए हो, इस तरीके से आपके फेफड़े हो चुके हैं। आप बिल्कुल रिकवर हो चुकी है प्रिया जी, टीबी का नामो निशान मिट चुका है। ये चमत्कार, ये कैसे क्या किया आपने, कौन सी मेडिसिन खाई है। दोस्तों प्रिया जी भी डॉक्टर्स के सामने रोने लगी, उनके हस्बैंड रोने लगे। प्रिया जी ने कहा कि मैंने टेबलेट एक ही खाई है, उस टेबलेट का नाम है बाबा श्याम, जय श्री श्याम। मैं हर 5 मिनट में बाबा श्याम की टेबलेट खाती थी, बाबा श्याम का नाम लेती थी। दोस्तों डॉक्टर्स भी अचंभे में पड़ गया कि ये बाबा श्याम इतनी कृपा आप पर कर दी। दोस्तों बाबा श्याम की इतनी बड़ी प्रतिमा उस डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल में लगा ली और जो भी पेशेंट आते हैं सबसे पहले बाबा श्याम के सर झुकाकर मेरे पास आओ। ये डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि मेरे में भी इतनी शक्ति नहीं है जहां उस बाबा श्याम में शक्ति है। जब वो कृपा करेंगे, जब वो आशीर्वाद देंगे तो ही मैं आपका इलाज कर पाऊँगा, अन्यथा मेरे पास में कोई डॉक्टर नहीं हूँ, उससे बड़ा मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझसे बड़ा डॉक्टर वही बेटा है। दोस्तों ये उस डॉक्टर्स ने भी मान लिया और उसके परिवार ने भी मान लिया, लेकिन दोस्तों अब मानना है
आपको, क्योंकि दोस्तों श्याम नाम जप करने से आप अपने जीवन का हर असंभव कार्य संभव बना सकते हो। जिस तरीके से प्रिया जी ने असंभव को संभव बनाया, अपनी टीवी की मौत को, अपने मौत को उन्होंने ख़त्म कर दिया। यह है बाबा श्याम की सच्ची कहानी। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री राधे। दोस्तों अगर कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सुनो दोस्तों, आप श्याम नाम जप करना शुरू कर दो। दोस्तों एक बार मेरी बात मानो, आप 1 महीना एक गेम खेल कर देख लो। दोस्तों आप 1 महीना श्याम नाम जप करना शुरू कर दो। सिर्फ 1 महीने का नाम ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। आप ऐसे अपने जीवन में ऐसे ढाल लो, जिस तरीके से प्रिया जी ने हर 5 मिनट में एक बार श्री श्याम की टेबलेट ली थी, एक बार श्री श्याम का नाम बोला था, वो नाम ही बाबा श्याम की टेबलेट है। दोस्तों आप भी दोस्तों हर 5 मिनट से आपको करना क्या है, सिर्फ हर 5 मिनट से एक बार श्याम नाम लेना है, बस बात खत्म। श्याम नाम लीजिए, जय श्री श्याम, बस 5 मिनट, उसके बाद में कुछ नहीं। इस तरीके से आप 1 महीना एक गेम के तौर पर ले लीजिए इस चीज़ को। आप हर 5 मिनट से श्याम नाम बोलिए और बात खत्म। इस तरीके से आप 1 महीना कीजिए। दोस्तों आप मानोगे नहीं, आपका 1 महीने में जीवन इतना कुछ बदल जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना मतलब आपके जीवन में इतनी खुशहाली आ जाएगी, इतना अच्छा आपका जीवन एकदम लेवल पर आ जाएगा। दोस्तों यकीन मानिए, सिर्फ 1 महीना आप नाम ले लीजिए बाबा श्याम का। दोस्तों आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, हर दुख दर्द दूर होगा। दोस्तों बाबा श्याम पर विश्वास कर लीजिए। कलयुग के देवता हैं बाबा श्याम, लकदातार है, वो 3 बाण धारी है। दोस्तों वो असंभव को संभव बनाने वाला भगवान है। तो कलयुग में सिर्फ नाम जप करने से ही आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। दोस्तों आप नाम जप करना शुरू कर दीजिए। बोलो जय श्री श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे, राधे श्याम।